Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पॉलिटी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हमारा अगला सेशन होने वाला है, जहां पर हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैं ना केवल आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं आंसर्स में एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जब मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो उसके 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद आप आगे वीडियो को बढ़ाइए ताकि आप आंसर और एक्सप्लेनेशन देख पाए। चलिए, आई होप ये आपको बहुत मदद करेगा। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। साथ ही 35% का फ्लैट डिस्काउंट भी आपको इस कोड में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। एडुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, और आपको मिल जाएगा स्पेशल एक्सेस हमारे बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का। यहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ्स, इसके अलावा मैगजीन एक्सेट्रा का अवेलेबिलिटी हो जाएगी। चलिए, करोल बाग सेंटर पर हम लेकर आए हैं 3 कोर्सेज आपके लिए 2025-26 की तैयारी के लिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल 35% डिस्काउंट हियर। नाउ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं करोल बाग का, या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 3 कोर्सेज आपके लिए हैं जो आप तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोर्सेज आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस का एक्सेस देते हैं। कोड यूज करना है NDLive10 35% डिस्काउंट के लिए। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी या कंफ्यूजन के लिए। प्रयागराज यूपी में भी हमारा एक सेंटर स्टार्ट हो गया, जहां पर हम यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम तो लेकर ही आए हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आपके लिए है। और यूपी पीसीएस के बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो भी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं यहाँ से, विच इज द यूपी पीसीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। क्योंकि सेंटर के पहले कोर्सेज हैं तो आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर। अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल करके जो भी क्वेरी या डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। सिविल लाइंस में सेंटर है, सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, स्पेशली दिल्ली वाले एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी 2024 के लिए हम क्रैश कोर्सेज ले आए हैं, जहां पर जीएस और सीसैट आपको कराया जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। इसके अलावा और भी क्या फैसिलिटीज हैं, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10। जब आप मेरा कोड यूज करते हैं ना, तो मुझे आपके बारे में पता लग जाता है, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू देन योर प्रिपरेशन इन योर जर्नी। करोल बाग सेंटर पर ये क्लास शुरू होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his or right। जब एक सफिशिएंट केस बनाता है प्रिजनर परोल के लिए, तो अपने बारे में, तो परोल उसको डिनाई नहीं की जा सकती, बिकॉज परोल एक मैटर ऑफ राइट बन जाता है इस संबंध में। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन परोल रूल। स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रिजनर रिलीज ऑन परोल रूल होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1, 2, बोथ, नीदर। जैसा कि मैंने आपको 10 सेकंड का पॉज लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, आंसर दीजिए, एंड उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आंसर इज बी दोस्तों। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फरलो के केस में ऐसा होता है, फरलो इज अ मैटर ऑफ राइट, नॉट परोल। तो परोल एक सिस्टम होता है जहां पे प्रिजनर को रिलीज किया जाता है विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता है सेंटेंस को। परोल को क्लेम नहीं किया जा सकता एज अ मैटर ऑफ राइट। परोल को डिनाई किया जा सकता है प्रिजनर को, इवन इफ ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस फॉर रिलीज ऑन परोल। ठीक है ना। जो परोल होती है, इसको ग्रांट किया जाता है ओनली ऑन अ सफिशिएंट कॉज, जैसे कहीं पर सीवियर इलनेस है या डेथ है किसी फैमिली मेंबर की प्रिजनर के, तो जो ग्रांटिंग अथॉरिटी होती है परोल को, वो डेप्यूटी होम सेक्रेटरी होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी तरफ फरलो जो है, ये मैटर ऑफ राइट देखा जा सकता है प्रिजनर के, जिसको ग्रांट किया जाता है पीरियोडिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन। सो इसको इसलिए ग्रांट किया जाता है बेसिकली ताकि जो प्रिजनर है वो अपने फैमिली और सोशल टाइज को रिटेन कर सके, और जो प्रोलॉन्ग टाइम वो बिता रहा है, एक लंबा टाइम जो बिता रहा है प्रिजन में, उसके इल इफेक्ट्स को भी काउंटर कर किया जा सके। दोनों ही परोल और फरलो को डिनाई किया जा सकता है अगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके ओपिनियन में रिलीज करना इस तरह के प्रिजनर को ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है। तो ठीक है, तो दोनों डिनाई भी की जा सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने प्रिजनर रिलीज ऑन परोल रूल्स होते हैं।
प्रिजन्स जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट जो हमारी 7वीं अनुसूची में दी गई है 3 लिस्ट, उनमें से राज्य सूची का ये विषय है, इसलिए स्टेट खुद से इस संबंध में कानून बनाता है। 3 सूचियां कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, कॉन्करेंट में दोनों ही सरकारें कॉम्पिटेंट होती हैं कानून बनाने की। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development, Ministry of Tribal Affairs. वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए एंड देन ओनली सी दी आंसर। आंसर इज डी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, MOTA, ये नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये जो मिनिस्ट्री है डील्स विद फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एट द नेशनल लेवल, पूरे देश भर में। चलिए, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates application of law में कौन से अधिकार को violates which one of the following articles of the constitution? Article 14, Article 28, Article 32, Article 44. नॉर्मली यूपीएससी में डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा गया तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये किसको वायलेट कर रहा है, इसमें से किस आर्टिकल को वायलेट कर रहा है? आंसर इज आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको वायलेट करता है। तो मतलब हमारा संविधान कहता है कि राज्य डिनाई नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है बेसिकली अगर ऐसा किया जा रहा है तो। आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 32 इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का रिट्स जारी करने का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी। ठीक है, चलिए, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? इनमें से कौन सा जो फीचर है, एसेंशियल फीचर है जो दिखाता है कि जो फेडरल कैरेक्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, संघीय व्यवस्था की तरफ। ठीक है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, द यूनियन कैबिनेट can have elected representatives from regional parties, the fundamental rights are enforceable by the court of. Answer for this is A. जो establishment है independent judiciary का वो indicate करता है, necessarily indicate करता है federal character of Indian independence of judiciary। यहाँ पर अगर ये integrated judiciary की हम बात करें तो integrated judiciary is unitary feature. The other hand, independent independence of judiciary is a federal character. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसको हेड करते हैं ऑफ इंडिया, जो कि सेटल करते हैं कोई भी डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ ये फेडरल फीचर्स है हमारे भारतीय संविधान के। दे इंक्लूड डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी। डुअल पॉलिटी है हमारे यहाँ पर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये संघीय व्यवस्था का हिस्सा है। डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, शेड्यूल 7, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो हमारा जो सिस्टम है जो दिया गया है हमारे संविधान में, इट इज फेडरल विद यूनिटरी बायस। तो इंडियन सिस्टम इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, क्वाजी फेडरल हम इसको बोलते हैं, विद यूनिटरी बायस। तो यूनियन की तरफ झुकाव है, उसके पीछे रीजंस है, तो वो ऑफकोर्स आपने पढ़े ही होंगे कि कैसे यूनिटरी बायस है, क्यों यूनिटरी बायस दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ, या कह सकते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ फेडरल सिस्टम, फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर। ऑलराइट,
तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको इस सीरीज से बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। दोस्तों हमारे ऑन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्री डेमो क्लासेस। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होता है ND Live 10। ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस आपको मिलती हैं सब्सक्रिप्शन लेने पर, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड आउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है। तो अभी जाइए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कीजिए, दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर, और यूपी में प्रयागराज, और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ शुरू। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.